क्या बिलाल मोहम्मद को जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने चैंपियन के रूप में नहीं बचाना एंड उन्होंने बिलाल मोहम्मद को फेस ऑफ जाने से रोक लिया एंड उसके बाद जो भी रिपरकशंस हुए हैं यूएफसी में इसके बारे में बात करेंगे। एंड जो एल्जमिन स्टर्लिंग है उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंड उस पर ये दिखाया जा रहा है कि एल्जमिन स्टर्लिंग को एक सिक्योरिटी गार्ड लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारा जा रहा है, जबकि एल्जमिन स्टर्लिंग ने ये बताया कि वो मेरा हमशक्ल है, मैं नहीं हूँ। बट लोगों ने ये मान लिया कि यूएफसी का एक फाइटर मार खा रहा है एक सिक्योरिटी गार्ड से। मिराब डिविलियर्सविली की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा था कि मैंने जिस फैन पर अटैक किया था वो फैन कोई और नहीं था, वो फैन था उमर नूरगामिडोव का खास दोस्त। एंड क्या पता उमर ने ही ये अटैक मुझ पे करवाया हो। एंड उसके बाद मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि मिराब ने अटैक कर दिया किसी दूसरे फैन पे, जबकि वो फैन खबीब की टीम से ही था, उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था एंड उसने मुझे बार बार फोक किया। एंड ये घटिया हरकत सिर्फ उमर नूरगामिडोव ही कर सकता है। एंड उमर नूरगामिडोव को लेकर मिराब डिविलियर्सविली ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ दागिस्तान में आकर तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ अभी, यदि तुमने मुझे अभी सॉरी नहीं बोला। और दोस्तों इलिया टुपुरे ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है एक इंटरव्यू के दौरान इस्लाम महासेव को लेकर एंड उन्होंने कहा कि मैं फेदरवेट कैटेगरी को कम्प्लीटली छोड़ने वाला हूँ एंड मैं चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट कर सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसा कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों बिलाल मोहम्मद जब फेस ऑफ करने के लिए आते हैं साबकत राखमनाव से यूएफसी 310 में, तो उस समय एक सिक्योरिटी गार्ड बिलाल मोहम्मद को रोक देता है। एंड मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत डिसरिस्पेक्ट लगती है बिलाल मोहम्मद के लिए, बिकॉज बिलाल मोहम्मद चाहे जैसे भी चैंपियन बने हों बट उन्हें ये चैंपियनशिप कोई खैरात में नहीं मिली है। उन्होंने यूएफसी 302 में लियोन एडवर्ड्स को हराया है एक टाइटल फाइट में एंड उसके बाद बिलाल मोहम्मद चैंपियन बने हैं। आई डोंट थिंक कि यूएफसी किस प्रकार का जो ये सिक्योरिटी गार्ड रखती है, शायद कल परसों ही हायर किया होगा उसी फाइट से पहले, इसको ये नहीं पता कि हमारी कंपनी में कौन चैंपियन है कौन चैंपियन नहीं है। अब जैसे ये इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद सोशल मीडिया आउटब्रेक होती है। कॉनर मैकग्रेगर ने भी ट्रोल किया है बिलाल मोहम्मद को एंड इलिया टुपुरे ने भी ट्रोल किया बिलाल मोहम्मद को। कॉनर मैकग्रेगर ने ये कहा कि तुम कैसे चैंपियन हो, तुम्हें तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं पहचान पा रहा है। एंड इसी पे बिलाल मोहम्मद ने रिएक्ट किया कि वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे एक ओवर एक्साइटेड फैन समझ रहा था, उसको पता ही नहीं था कि मैं भी यूएफसी का एक चैंपियन हूँ। दोस्तों यहाँ पे चाहे बात कुछ हो, जो रोगन ने जब ये अनाउंस किया था कि शायद सिक्योरिटी को नहीं पता कि वो हमारे चैंपियन हैं, उन्हें केस के अंदर आने दीजिए, जो रोगन ने भी यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया है बिलाल मोहम्मद को। एंड आई थिंक यूएफसी को इस प्रकार से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए अपने चैंपियन को। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों बात करते हैं इलिया टुपुरे के बारे में। इलिया टुपुरे ने स्पेन में अपना एक इंटरव्यू दिया एंड इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे लोगों को टांग दिया है। मतलब कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो चीजें कही, पहली कि मैं फेदरवेट कैटेगरी को छोड़ रहा हूं एंड दूसरी कि मैं इस्लाम महासेव को बीट कर दूंगा लाइट वेट डिवीजन में जाके। अब इसका मतलब ये है कि उनको अपनी बेल्ट छोड़नी पड़ेगी फेदरवेट कैटेगरी की। यहाँ पे इलिया टुपुरे ने ये भी कहा कि मैं जितनी फाइट करना चाहता था फेदरवेट कैटेगरी में मैं उतनी फाइट ही करूंगा एंड अब मैं जाना चाहता हूँ लाइट वेट डिवीजन में। एंड अब मैं लाइट वेट डिवीजन की मेन फाइट के लिए एक कंटेंडर फाइट लेना चाहता हूँ चार्ल्स ओलिवेरा से। एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्लाम महासेव को हरा के यूएफसी का लाइट वेट चैंपियन भी बनना चाहता हूं ताकि मैं 2 डिवीजन का गोल्ड कंसिडर किया जाऊं। दोस्तों यदि इलिया टुपुरे चाहते हैं कि वो लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महासेव के साथ लाइट वेट की टाइटल के लिए फाइट करें तो उन्हें डेफिनेटली नंबर 1 कंटेंडर चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करना होगा एंड इसके लिए उन्हें लाइट वेट कैटेगरी छोड़नी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने पिछली बार ही मैक्स ओलिवे को बुरी तरह बीट किया था। एंड आई थिंक यदि इलिया टुपुरे वैकेंट करते हैं फेदरवेट कैटेगरी की बेल्ट तो फिर से जो उनकी फॉर्मर चैंपियन है वो उसे कैचअप कर सकते हैं। एंड यदि इलिया टुपुरे आते हैं लाइट वेट कैटेगरी में तो फिर इस्लाम महासेव को एक और फाइट के लिए रुकना पड़ेगा लाइट वेट कैटेगरी में। मतलब कि इलिया टुपुरे वर्सेस इस्लाम महासेव हमको एक सुपर फाइट देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं एल्जमिन स्टर्लिंग की। एल्जमिन स्टर्लिंग ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एल्जमिन स्टर्लिंग को एक बॉडी गार्ड या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत बुरी तरह से मार रहा है और थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। बट जब एल्जमिन स्टर्लिंग ने ये वीडियो शेयर किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा कोई हमशक्ल है, ये मैं नहीं हूँ। लोग ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल मैं हूँ, बट हाँ इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, उसकी हाइट भी एंड उसका जो स्टाइल है कपड़ों का वो कम्प्लीटली एल्जमिन स्टर्लिंग से मिलता है, बट वो एल्जमिन स्टर्लिंग नहीं है। बिकॉज मीडिया में ये न्यूज़ चल रही है कि यूएफसी का फाइटर मार खा रहा है एक सिक्योरिटी गार्ड से, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बट एल्जमिन स्टर्लिंग ने इस पर मौज काट के ये वीडियो शेयर कर दी है। दोस्तों बात करते हैं मिराब डिविलियर्सविली के बारे में एंड उमर नूरगामिडोव के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि मिराब एंड उमर दोनों ही अटेंड करते थे यूएफसी 310 एंड उसमें एक फैन यूएफसी का कंटिन्यूअसली पोक करते जाता है मिराब को एंड मिराब भी अपना आपा खो देते हैं एंड उसके बाद वो फैन के साथ लड़ाई करने चले जाते हैं। अब न्यूज ये निकल के आ रही है कि जो वो फैन था वो कोई और नहीं था, वो था उमर नूरगामिडोव का खास दोस्त। मतलब कि जो डेगिस्तानी जिम पार्टनर है या फिर डेगिस्तानी भाई हैं वो, उन सबका एक भाई था वो। एंड वो मिराब को जानबूझ के कंटिन्यूअसली पोक कर रहा था। एंड जब ये चीज मिराब को पता चलती है तो मिराब ने ये कहा कि
भाई उमर, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां आके थप्पड़ ना मारूं तो तुम मुझे सॉरी बोल दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ दागिस्तान में आके तुम्हें मारने वाला हूँ। भाड़ में गई फाइट, भाड़ में गए पैसे। यदि तुम मुझे इस प्रकार बार बार डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे एंड तुम ये भी चाहोगे कि मैं अच्छे से बिहेव करूं, तो ये तो नहीं हो सकता एंड तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज यदि मिराब की कैम से ये चीजें होती तो मिराब अभी तक पूरा एलिस्ट हो जाता, बट ये चीजें हुई हैं दागिस्तानी फाइटर उमर के कैंप से, तो उमर को डेफिनेटली आगे आकर इस बात को क्लियर करना चाहिए कि ये किसकी गलती है, क्यों हुआ एंड कैसे हुआ। बट मैं इस बार मिराब डिविलियर्स के सपोर्ट में हूँ। मिराब के लिए ये चीजें थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मिराब ने खुद अटैक नहीं किया है, वो फैन कंटिन्यूसली मिराब को पोक किए जा रहा था, जिसके कारण मिराब थोड़ा हाइपर हो गए। बट यूएफसी ने भी इस पे एक कमेटी बिठाई है एंड इसकी वो जांच करेंगे एंड फर्दर जो इसमें निकल के आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।